समय की बात है। कैलाश पर्वत पर अमावस्या की रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा। एक छोटे से गांव में, एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर, एक विधवा स्त्री अकेली बैठी रो रही थी। उसके घर में न अन्न था, न जल, और न ही कोई अपना, लेकिन उसकी आंखों में भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ये स्त्री इतनी पीड़ा में क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए नहीं। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, देवी, आज इसकी परीक्षा की अंतिम रात है। आज आधी रात मैं स्वयं इसके द्वार पर जाऊंगा। माता पार्वती चौंक उठी। स्वयं आप? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, लेकिन भिखारी बनकर देखना चाहता हूँ, यह मुझे पहचानती है या नहीं। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। उधर उस गांव में गंगा नाम की एक विधवा रहती थी। उसका पति कई वर्ष पहले इस संसार से जा चुका था। लोग कहते थे, इसके घर से लक्ष्मी चली गई है। लेकिन गांव का एक बूढ़ा पुजारी हमेशा कहता, जिस घर में विश्वास बचा हो, वहां भगवान देर से आते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटते। उस रात गंगा ने मिट्टी के छोटे से दीपक में सरसों के तेल की आखिरी बूंद डाली। फिर शिवलिंग की ओर देखकर बोली, भोलेनाथ, आज मेरे घर में आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आज भी वैसा ही है। इतना कहकर उसने दीपक जला दिया। अचानक तेज हवा चली। दीपक बुझना चाहिए था, लेकिन वह पहले से भी तेज जलने लगा। उसी समय झोपड़ी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गंगा ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्या एक भूखे यात्री को आज रात थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में एक दाना भी नहीं था, लेकिन भिखारी की आंखें देखकर उसे लगा, यदि आज इस वृद्ध को लौटा दिया तो शायद जीवन भर पछताना पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, भोजन तो नहीं है, लेकिन आप अंदर आइए, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। भिखारी मुस्कुराया, और जैसे ही उसने झोपड़ी के भीतर पहला कदम रखा, आंगन में रखा सूखा हुआ तुलसी का पौधा धीरे धीरे हरा होने लगा। भिखारी झोपड़ी के भीतर आ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। घर में एक टूटी खाट थी, मिट्टी का एक घड़ा था, और कोने में राख से भरा हुआ चूल्हा। भिखारी मुस्कुराया, फिर बोला, बेटी, तुमने कहा था कि मुझे भूखा नहीं जाने दोगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गंगा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बाबा, झूठ बोलना नहीं आता, घर में सचमुच एक दाना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटा सकती। इतना कहकर वह मिट्टी का घड़ा उठाकर बाहर चली गई। गांव के आखिरी घर तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया। एक अमीर सेठानी बाहर आई। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, एक मुट्ठी आटा मिल जाए तो। सेठानी ने तिरस्कार से देखा, फिर बोली, अपने भगवान से मांग, रोज उसी का नाम लेती रहती है। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। गंगा चुपचाप लौट आई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। अम्मा ने पूछा, बेटी, इतनी रात को कहाँ गई थी? गंगा ने सारी बात बता दी। अम्मा ने अपनी पोटली खोली। उसमें बस 2 सूखी रोटियां थीं। उन्होंने दोनों रोटियां गंगा के हाथ में रख दी। गंगा घबरा गई। अम्मा, फिर आप क्या खाएंगी? अम्मा मुस्कुराईं, मैं कल खा लूंगी, लेकिन तुम्हारे घर आया मेहमान आज भूखा नहीं सोना चाहिए। गंगा की आंखें भर आईं। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने दोनों रोटियां भिखारी के सामने रख दीं। भिखारी ने रोटियों की ओर देखा, फिर गंगा की ओर, और पूछा, तुमने खाया? गंगा मुस्कुराई, मेहमान के खाने के बाद जो बच जाएगा वही मेरा भोजन होगा। भिखारी ने एक रोटी उठाई, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा। एक टुकड़ा खुद रखा, दूसरा गंगा की ओर बढ़ा दिया। इसे प्रसाद समझकर खा लो। गंगा ने मना कर दिया,
पहले आप खाए बाबा। उसी क्षण भिखारी की कलाई से रुद्राक्ष की एक माला बाहर झलक गई। गंगा की नजर उस पर पड़ गई। वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक झोपड़ी की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। भिखारी बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थी। झोपड़ी की छत पर कदमों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। धम धम धम। गंगा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, बाबा, लगता है कोई छत पर है। भिखारी ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, फिर मुस्कुराकर बोले, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां डर को अंदर आने की अनुमति नहीं होती। इतना कहकर वे धीरे धीरे उठे। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आंगन में खड़ा पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसी समय गांव का मुखिया 5-6 लोगों के साथ वहां पहुंच गया। वह हंसते हुए बोला, गंगा, सुना है आज तेरे घर कोई महात्मा आए हैं, जरा हमें भी दर्शन करा। गंगा कुछ बोल पाती उससे पहले मुखिया की नजर उस भिखारी पर पड़ी। वह हंसकर बोला, अरे ये तो साधारण भिखारी है, इसके लिए इतना आदर। भिखारी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मुखिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर ये सच में भगवान का भक्त है तो आज ही कोई चमत्कार करके दिखाए। इतना सुनते ही भिखारी मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ में रखा लकड़ी का डंडा धीरे से जमीन पर टिकाया। उसी क्षण पूरे आंगन में ऐसी सुगंध फैल गई जैसी सावन के महीने में शिव मंदिर में आती है। गांव वाले हैरान रह गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जिस सूखे तुलसी के पौधे में वर्षों से एक पत्ता भी नहीं निकला था, उस पर धीरे धीरे सफेद फूल खिलने लगे। गांव की बूढ़ी अम्मा कांपते हुए बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुलसी पर ऐसे फूल कभी नहीं देखे। मुखिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने भिखारी की ओर देखा और पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। तभी भिखारी ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार देखने की इच्छा थी न, तो अभी केवल शुरुआत हुई है। असली चमत्कार आधी रात के बाद होगा। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कोई भी उस झोपड़ी से वापस नहीं गया। सब आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अब केवल कुछ ही पल बचे थे। पूरे गांव के लोग गंगा की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से लौट जाए। मुखिया भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें बार बार उस भिखारी पर टिक जाती। भिखारी शांत भाव से बैठे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। अचानक दूर शिव मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। पूरा गांव चौंक गया। मंदिर तो गांव के दूसरे छोर पर था और रात में वहां कोई नहीं जाता था। उसी समय आकाश में बादल गरजे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। भिखारी धीरे धीरे उठे। उन्होंने गंगा से कहा, बेटी, एक लोटा जल ला सकती हो? गंगा तुरंत घड़े से जल ले आई। भिखारी ने जल अपनी हथेली में लिया, फिर आकाश की ओर देखकर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। पूरा वातावरण बदलने लगा। झोपड़ी के चारों ओर हल्की हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। तभी मुखिया जोर से चिल्लाया, देखो! सबकी नजर आंगन के पुराने कुएं पर गई। वो कुआं जो पिछले 15 वर्षों से पूरी तरह सूखा पड़ा था, उसमें से धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। पहले एक लहर दिखाई दी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते कुआं मीठे पानी से भर गया। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। एक आदमी ने पानी हाथ में लेकर चखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो गंगाजल जैसा मीठा है। इतना सुनते ही सभी लोग भिखारी के चरणों में झुक गए, लेकिन भिखारी ने किसी को प्रणाम नहीं करने दिया।
उन्होंने केवल गंगा की ओर देखा, फिर बोले, अभी नहीं, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। इतना कहकर उन्होंने अपनी लाठी धरती पर एक बार जोर से टिका दी। ठक, अगले ही क्षण आकाश में बिजली चमकी और पहली बार भिखारी के माथे पर भस्म से बना तीसरा नेत्र हल्की रोशनी से चमक उठा। गंगा की सांसें थम गईं, उसके होंठ कांपने लगे, वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, महादेव। उसी क्षण पूरे गांव में एक साथ हर हर महादेव की गूंज उठी। गांव घुटनों के बल बैठ गया। हर हर महादेव की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। गंगा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह कांपती हुई बोली, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। भिखारी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उनके साधारण वस्त्र धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगे। जटाओं से गंगाजी की धारा प्रकट हुई। माथे पर अर्धचंद्र चमक उठा। गले में नाग लिपट गया। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव के सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने आपकी पहचान नहीं की, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान शिव ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अपराध मेरा अपमान करने से नहीं हुआ, अपराध उस स्त्री का अपमान करने से हुआ, जो हर दुख में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ती थी। मुखिया सिर झुकाकर रोने लगा। भगवान शिव गंगा की ओर मुड़े, फिर बोले, देवी, 12 वर्षों से तुमने मुझसे कभी धन नहीं मांगा, कभी महल नहीं मांगा, कभी अपने भाग्य की शिकायत नहीं की। तुमने केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श कराया। उसी क्षण झोपड़ी की टूटी हुई दीवारें धीरे धीरे नई होने लगी। सूखा आंगन हरे भरे बगीचे में बदल गया। खाली अन्न का मटका अपने आप भर गया। लेकिन गांव वालों को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब भगवान शिव ने कहा, गंगा, आज मैं तुम्हें सोना या चांदी नहीं दे रहा, आज से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इतना कहते ही सूखे खेतों में हरी हरी फसलें लहराने लगीं। जो कुआं अभी अभी भरा था, उसका पानी पूरे गांव की ओर बहने लगा। बंजा पेड़ों पर फल लग गए। गांव वाले खुशी से रो पड़े। तभी भगवान शिव ने गंगा से कहा, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने मुझे अपना विश्वास दिया है, और विश्वास संसार का सबसे बड़ा दान है। इतना कहकर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने गंगा के हाथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष रख दिया। फिर बोले, जब भी इस गांव में कोई दुखी होगा, ये रुद्राक्ष उसे याद दिलाएगा कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगले ही क्षण पूरा प्रकाश आकाश में समा गया। गांव वाले बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। गंगा ने रुद्राक्ष को अपनी आंखों से लगाया, फिर शिव मंदिर की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर से फिर वही मुस्कुराती हुई आवाज आई हो, विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। उस दिन के बाद उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार कोई न कोई परिवार किसी भूखे को भोजन कराता। लोग कहते थे, क्या पता किस रूप में आज फिर महादेव हमारे द्वार पर आ जाएं। हर हर महादेव।